बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो। हमारे परम प्रिय कथाकार श्री महेंद्र जी, जिन्हें मृदुल के नाम से भी आप लोग जानते हैं, जब से आपका मेरा संपर्क हुआ मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आप इस समाज में एक प्रकाश के समान हैं, जिससे समाज को एक नई दिशा मिल रही है। सत्संग कथा में सराबोर हो रहे भक्त सज्जनों एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, बहुत बढ़िया बातें आप सब सुनते रहते हैं। 2-3 दिन हो गए और भी समय बाकी है, आप सुनेंगे। लेकिन मृदुल जी का बहुत प्यार और मेरे लिए भाव है, तो मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगा। आपने एक संदर्भ दिया, नवधा भक्ति पर थोड़ी देर चर्चा करें। आधा घंटा ज़्यादा नहीं। ठीक। आप लोग ये कथाएं बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन नवधा भक्ति श्री राम ने सेवरी को समझाया था। इसमें जो खास बातें हैं उस पर मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा करूँगा। पहले तो ये नवधा भक्ति को हम संक्षेप में कह लेते हैं। जब सेवरी ने कहा श्री राम से कि मैं तो स्त्री हूँ और पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ और छोटी जात की हूँ, अधम से अधम अधम अति नारी, मैं भक्ति क्या करूँगी, मुझे कुछ आता जाता नहीं है। तो श्री राम ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, हमें तो जो श्रद्धावान होता है वही प्रिय होता है। तो उन्होंने पहली भक्ति कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगण, करे कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा, सठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सर्जन धर्मा, सतये सम मोमय जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। सठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, और सतये सम मोमय जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। 8वीं भक्ति, आठों यथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखे परदोषा। नवम नम्र सब सो छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नवमः जिनके एको होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिन मोरे, और सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। श्री राम ने कहा कि इन 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति अगर किसी के अंदर है तो वह मुझे बहुत प्रिय है। अब जिसके अंदर ये 9 भक्तियां हों वो कितना प्रिय होगा। मैं इन पर थोड़ी थोड़ी संक्षेप में चर्चा करूंगा। पहली बात कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। मानो श्री राम समाज को उपदेश देते हैं
केवल सेवरी को ही नहीं, सेवरी तो एक माध्यम है, पूरे समाज को उपदेश देते हैं कि पहली भक्ति संतों का सत्संग है। उन्होंने नहीं कहा कि पहली भक्ति तीर्थाटन करना है, पहली भक्ति यज्ञ करना है, जप करना है। ये जो कुछ किया जाता है बिना गुरु की प्रेरणा के, गुरु के उपदेश के, गुरु के संरक्षण में किया गया सफल नहीं होता है। इसलिए शुरुआत कहाँ से है, करना है संतों के संग से। प्रथम भक्ति, संत संगति करने से हमारे जीवन में जो समझ आती है, बुद्धि आती है, वह अन्यत्र नहीं आती है। आपको भूगोल सीखना है, विज्ञान सीखना है तो उसके मास्टर होते हैं। इंजीनियरिंग सीखना है, डॉक्टरी सीखना है, वहाँ से सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपको अध्यात्म का ज्ञान सीखना है, आध्यात्मिक ज्ञान सीखना है, तो उसके लिए ये संत गुरुजन और जो विद्वान हमारे मृदुल जी जैसे विद्वान लोग हैं वही सिखा सकते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है कि प्रिय बुद्धिमान हित चाहो तो सत्संग में आना अच्छा है। प्रिय बुद्धिमान हित चाहो तो सत्संग में आना अच्छा है। यदि स्वास्थ्य गिरे हो यंत्र फेल तो मिस्त्री और वैद्य सुधारेंगे। यदि स्वास्थ्य गिरे हो यंत्र फेल तो मिस्त्री और वैद्य सुधारेंगे। और यदि बिगड़ी बुद्धि तुम्हारी है तो गुरुदेव चिकित्सक अच्छा है। ये संत गुरुजन हमारे बुद्धि को परिष्कृत करते हैं, संशोधित करते हैं। और कहीं स्वास्थ्य खराब हो जाए डॉक्टर ठीक कर देगा, कोई यंत्र खराब हो जाए तो मिस्त्री ठीक कर देगा, इंजीनियर ठीक कर देगा। लेकिन बुद्धि को ठीक करने का एक माध्यम ये सत्संग है, कथा है। ये जो कथाएं कही जाती हैं, इन कथाओं का सार ही यही होता है कि हमारी बुद्धि अच्छी हो, समझदारी बने। तो पहली भक्ति संतों का सत्संग, सत्संग का महत्व बहुत बताया गया है। हर जगह ये बात कही गई है कि सत्संग का महत्व। एक कथा आती है, एक बार विश्वामित्र के आश्रम पर पहुंच गए वशिष्ठ जी। तो वशिष्ठ जी का स्वागत किया विश्वामित्र ने, और उन्होंने चलते समय दक्षिणा के रूप में विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी को 1000 वर्ष की तपस्या का फल दे दिया। उन्होंने तपस्या बहुत किया था, तो 1000 वर्ष की तपस्या का फल वशिष्ठ जी को दे दिया। चले गए। कुछ दिन बाद विश्वामित्र पहुँचे वशिष्ठ जी के आश्रम पर, तो वहाँ भगत किया। उसके बाद जब चलने लगे तो उन्होंने कहा मैं आधी घड़ी का सत्संग का फल विश्वामित्र को दे रहा हूँ। विश्वामित्र नाराज हो गए, वाह, हमारे यहाँ गए थे तो हम 1000 वर्ष की तपस्या का फल दिए, और ये आधी घड़ी सत्संग, वो भी पूरी घड़ी नहीं। अब वो कहे ये बात गलत है। तो वशिष्ठ जी ने कहा देखो मेरे आधी घड़ी के सत्संग का जो फल है वो बहुत है, कम नहीं है। कहा मैं नहीं मान सकता हूँ। तो कहा भाई चलो ठीक है, फैसला करा लो। तो विष्णु जी के पास पहुँच गए। तो विष्णु जी तो आराम कर रहे थे क्षीर सागर में। उन्होंने कहा देखो भाई हमें विघ्न बाधा ना करो, आप लोग अपना फैसला कर लो या किसी दूसरे के पास चले जाओ। तो कई देवताओं के पास गए, कोई तैयार नहीं हुआ। तो शेष जी लेटे हुए थे। अरे कहा शेष जी आप ही कर दो फैसला। तो कहा देखो मैं फैसला तो कर दूंगा, मैं पूरी पृथ्वी का भार अपने सिर पर लिए हूँ। अब ये भार कोई साध ले, रोक ले तो मैं फ्री हो जाऊं तो करूं फैसला। तो वशिष्ठ जी तो जोश में कहा अरे मेरे 1000 वर्ष की तपस्या का फल लग जाए और पृथ्वी रुक जाए। जैसे ही शेष जी ने पृथ्वी को अपने सिर से हटाया तब डगमगाने लगी। विश्वामित्र रोक नहीं पाए, तो फिर रोक लिया। कहा भाई ये तो रुक नहीं रही 1000 वर्ष की तपस्या के फल से। तो विश्वामित्र ने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा मेरे आधी घड़ी के सत्संग का फल लग जाए और पृथ्वी रुक जाए। तो कथा कहती है कि वो पृथ्वी अपने आप ठहर गई। तब विश्वामित्र ने कहा भाई अब तो पृथ्वी रुक गई ना, अब फैसला करिए भगवान जी। तो कहा फैसला भी बाकी है। अरे मेरा नाम शेष है, मेरा फैसला शेष नहीं रहता है। जिस पृथ्वी को आपकी 1000 वर्ष की तपस्या के फल ने नहीं रोक सका, वो वशिष्ठ के आधी घड़ी के सत्संग के फल ने रोक लिया। तो आप समझ गए होंगे
किसका वजन ज़्यादा है, किसका महत्व ज़्यादा है। ये तो एक उदाहरण दिया जाता है, लेकिन यह बात सही है कि सत्संग से जो समझ होती है, तपस्या की जाती है, जब तप किया जाता है, इसमें ज़्यादा जोश होता है। और वह विवेक विचार से जो सत्संग किया जाता है, ये जो ज्ञान की चर्चा सुनी जाती है, इससे जीवन परिवर्तित हो जाता है। एक जगह एक ऐसे ही प्रदुल जी से कथा कह रहे थे, ये सच्ची घटना है कहीं की, मुझे स्थान नहीं याद है। तो एक चरवाहा वहीं बैठ करके गाय भैंस चराता होगा और सुनता रहता था। 1 महीना सुनता रहा। वो तो कथा कह देते थे, कुछ मांगते नहीं थे, श्रद्धा से लोग दे देते थे। तो 1 महीना सुना तो उसके बैराग हो गया, घर द्वार छोड़कर ही चला गया। ये उन्हीं कथाकार ने बताया था। बताओ कितना ज्ञान वर्धक ये कथाएं होती हैं, सत्संग होता है, ज्ञान की चर्चा होती है कि आदमी के जीवन को ही परिवर्तित कर दे। तो साहब कहते हैं, प्रथम भक्त संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति कहते हैं मेरे कथा प्रसंगों में प्रेम करना। कथा प्रसंगों में प्रेम करना का मतलब केवल उसको रटना नहीं, केवल उसको दोहराना मात्र नहीं, उन्होंने जो कहा है जीवन में, जो किया है, वह अपने जीवन में आचरित करना। रामायण एक ऐसी कहानी है जो भ्रातृत्व की कहानी है, भाईचारे की कहानी है, जोड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ महाभारत देखिए, हालांकि महाभारत में ज्ञान की बहुत सी बातें हैं, लेकिन महाभारत नाम लेते ही लगता है लड़ाई झगड़े की कहानी, भ्रातृघाती युद्ध की कहानी हो गई। लोग करते क्या हैं, एक जगह ऐसे ही अखंड रामायण हो रही थी जो 24 घंटे की होती ना। तो एक सज्जन निकले, थोड़ा परिचित है, कहा भैया अखंड रामायण क्यों करा रहे हो? कहा नहीं ऐसे ही। नहीं कोई तो होगा, जैसे यहाँ मुंडन हो रहा ना, तो उसका आप कथा भी करा रहे हैं। तो कहा नहीं मैं इसलिए करा रहा हूँ कि भाई पर मुकदमा कर दिया था, तो मैंने सोचा था यदि मेरी विजय हो जाएगी उस मुकदमे में तो मैं अखंड रामायण कराऊंगा। तो उस सज्जन ने कहा बड़े मूर्ख हो तुम, अरे रामायण तो ऐसी कहानी है भाईचारे की। भरत ने तो राम के लिए राज्य छोड़ दिया, राज्य का भोग नहीं किया, और श्री राम तो चले गए जंगल भरत के लिए। भाई भाई में इतना प्रेम कि अयोध्या का राज गेंद हो गया, ना भरत लेना चाहते हैं ना राम, इतना प्रेम, राज्य छोड़ दिया, और तुम 2 बिस्वा जमीन के लिए भाई पर मुकदमा किए हो, जीत जाए तो रामायण कराएंगे। अरे महाभारत कराते मूर्ख कहीं का। बताओ, ऐसे भी समझदार, ऐसे भी लोग हैं, करते हैं धर्म और मन में भरा है अधर्म। भाई से प्रेम नहीं, अपने ही लोगों से प्रेम नहीं, तो क्या मतलब है धर्म कर्म का? आप खूब भंडारा कराएं, सब कराएं, हमारा भाई भूखा रहे, पड़ोसी दुखी रहे, तो क्या मतलब है? इसलिए ये कथा प्रसंगों में प्रेम करने का मतलब है वैसा जीवन जीना। दूजे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। गुरु के चरणों की सेवा करना। अब गुरु की चरणों की सेवा कौन करेगा? जब कोई संत गुरु से जुड़ा होगा तब ना। इतने बढ़िया कलाकार हैं, कथाकार हैं हमारे मृदुल जी, फिर भी इन्होंने अपने जीवन में गुरु किया। संत श्री असंग साहब हमारे जो गुरु भाई ही हैं, और इन्होंने गुरु किया। इनको क्या जरूरत थी? ये खुद ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, गुरुपद पर ही बैठ करके कथा कहते हैं। लेकिन नहीं, आध्यात्म के लिए, आत्म कल्याण के लिए एक सदगुरु की जरूरत होती है, उससे जुड़ना चाहिए। अपने मन की डोरी को किसी गुरु के चरणों में बांध देने से हमारी पतंग जो है उड़ती नहीं, कटती नहीं है, और हमारी पतंग यहाँ वहाँ गिरती नहीं है। जब डोरी कट जाती है तो पतंग उड़ती तो बहुत ऊंचे है, लेकिन उड़ने के बाद कहीं ना कहीं जंगल खंदक खाई में गिर जाती है, नष्ट हो जाती है। और वही पतंग की डोरी किसी के हाथ में जब होती है तो वह पतंग उड़ती है, लेकिन कभी गिरती नहीं है, खंदक में नहीं जाती। तो अपने मन की डोरी को हमें किसी संत गुरुजनों की चरण में बांधना चाहिए। तो गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, और चौथी भक्ति मम गुणगण करे कपट दज गान। और चौथी भक्ति हमारे गुणों का गायन करना। कपट, छल कपट नहीं होना चाहिए। जब ये कहानी सुना है ना, अंदर से छल कपट है और ऊपर से हम धर्म कर्म कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या मतलब होता है? छल कपट छोड़ करके श्रद्धा पूर्वक
निष्ठापूर्वक ये भक्ति होनी चाहिए। चौथी भक्ति मम गुणगण करे कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप करना, मंत्र कहते हैं सलाह को। मंत्र कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपके कान में जो गुरु कह देते हैं तो कान में आपके कह देने से आपका जीवन ही बदल जाएगा। उस सलाह को, उस मंत्र को जीवन में जब अपनाएंगे तो जीवन बदलेगा, नहीं तो क्या है, सुनाते रहते हैं। ये कथा हो रही है तो ये मंत्र ही तो है। मंत्र कहते हैं वह उपदेश जिसको थोड़े में कहा जाए और उसका बहुत बड़ा विस्तार अर्थ होना चाहिए। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, और मुझे मेरे में दृढ़ विश्वास रखो। जो गुरु में, इष्ट में, भगवान में, परमात्मा में जिसको आप मानते हैं उसमें विश्वास नहीं होगा तो आपकी भक्ति सफल नहीं होगी। इसलिए विश्वास होना चाहिए। कहते हैं कि एक व्यक्ति था तो पूजा करता था, मंदिर में बैठता, पूजा करता, भोग लगाता। एक दिन कहीं मेहमानी में जाना था तो अपने लड़के से कह दिया कि देखो नहा धो करके पूजा करके भोग लगा देना भगवान का। उसने कहा ठीक है। तो नहाया धोया, भगवान का भोग लगाया, रख दिया। अब वो कभी लगाया तो था नहीं, वो जानता था जो भोग लगाया जाता है तो भगवान खाते हैं। तो वो बहुत देर तक बैठा रहा, कहा भगवान खा लीजिए, मुझे भी भूख लगी है। पिताजी कह गए थे भोग लगा देना, मैं भोग लगाए बैठा हूँ और आप खाते नहीं हैं। बहुत देर हो गई, कहा भगवान हमें गुस्सा न दिलाओ, हमारे भोग लगाया हो, कोई गड़बड़ी हो तो बता दो और खाना पड़ेगा। तो कथा कहती है कि भगवान वो जैसे ही मुड़ा तो खाली खाली हो गई। खुश हो गया, वाह आज भगवान ने खा लिया। तो जब पिता लौट कर आया, कहा देखो भोग वोग लगाए थे। अरे का भोग क्या लगाए, भगवान भी ऐसे हुआ तनिक भी छोड़े नहीं हमारे लिए, पूरा का पूरा खा गए। क्या पूरा खा गए? भगवान खाते कहाँ हैं? अरे का खाते? अरे पूरा खा गए, आप देखिए ना थाली खाली है। उसने कहा देखो मैं जीवन भर एक भोग लगाता रहा, पूजा करता रहा, लेकिन भगवान हमारे भोग को नहीं समर्पित हुए। लेकिन ये लड़का एक दिन ही श्रद्धा से, प्रेम से भोग लगाया तो भगवान ने ग्रहण कर लिया। अब ये तो कहने के लिए एक कथा है, लेकिन यदि श्रद्धा आपके अंदर हो, प्रेम हो, तो आप कोई भी इष्ट परमात्मा को मानते हैं उनसे आपको सीख मिलेगी। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्त सुवेद प्रकाशा, ये वेदों में कहा गया है। ये वेद का मतलब केवल पुस्तक नहीं होता है, वेद का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञानवान व्यक्तियों ने कहा, जो वेद है ना, 4 वेद, ये 4 वेद जिन ज्ञानियों ने लिखा है, उन वेदों में जो लिखा गया है वह ज्ञान की बातें ही तो हैं। वेद का दूसरा अर्थ ज्ञान भी होता है। जो ज्ञान बताया जाता है, कहा जाता है, उस ज्ञान को जीवन में धारण करना। तो पंचम भक्त सुवेद प्रकाशा, षटतम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति क्या है? शीलवान। शीलवान सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, और 3 लोक की संपदा रही शील में आन। शीलवान व्यक्ति जो होता है वो कोमल होता है, दयालु होता है, उसके द्वारा किसी को कष्ट नहीं होता है। और जो कोई दुखी व्यक्ति है तो उसको, उसके कष्ट को निवारण करता है। तो शीलवान होना चाहिए, कोमल होना, हृदय होना चाहिए। इसीलिए भजन गाया जाता है, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, गंगा नहाने से क्या फायदा। दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। तो शील हमारे अंदर हो, करुणा हो, तब समझ लो कि हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति का मतलब ही होता है कोमलता, भक्ति का अर्थ ही होता है सेवा भाव। और ये जिसमें नहीं है वह कोई मतलब नहीं है। कोई भी हो सकता है, जिसके अंदर शील होता है ना, कोमलता होती है, वो कहीं किसी पद पर हो। लोग कहते हैं कि अमुक आदमी जो है बड़ा निश्शील है। निश्शील आदमी समाज के लिए भार होता है। कोमल आदमी कहीं भी हो सकता है। अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए हैं अब्राहम लिंकन, उनके बारे में एक जगह लिखा है था, मैं पढ़ा कि वे एक बार घोड़े पर जा रहे थे। तो घोड़े पर निकले जिस रास्ते से, तो वहाँ एक कीचड़ था, उसमें गड्ढा था कीचड़ से भरा। तो उस गड्ढे में एक सूअर फंस गया था और सूअर बेचारा उस कीचड़ से निकल नहीं पा रहा था। तो उन्होंने देखा तो उनके अंदर दया आ गई, तो घोड़े से उतरे और घोड़े की लगाम निकाल करके किसी प्रकार कीचड़
सुअर के गले में फंसाया और उसको खींच कर बाहर निकाल दिया। और जब निकाला तो उनके कपड़े गंदगी से लथपथ हो गए कीचड़ में। लेकिन वे तुरंत देखे कि टाइम हो रहा है, बस तुरंत पहुँचे और ऑफिस, ऐसे ही कपड़े गंदे। तो लोग देखे, कर्मचारी कहा हुजूर लगता है आज घोड़े से गिर गए क्या, आपके कपड़े सब गंदे हो गए। कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं भाई, बात यह है कि मैं उधर से आ रहा था तो एक सुअर कीचड़ में फंसा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको निकाल दे, तो उसको निकालने में हमारे कपड़े गंदे हो गए। उन लोगों ने कहा वाह, अरे हुजूर आप कितने दयालु हैं, आपके अंदर कितनी दया है। एक निकृष्ट प्राणी सुअर जिसको लोग छूना नहीं चाहते हैं, उस प्राणी को आप निकाल दिए, इतनी दया आपके अंदर है। कहा नहीं नहीं भाई, मेरे अंदर कोई दया की बात नहीं है और मैंने किसी पर कोई उपकार नहीं किया। दरअसल सुअर को कीचड़ में फंसा हुआ देख करके मेरा दिल दुखी हो गया था, तो मैंने अपने दिल के दुख को मिटाने के लिए सुअर को निकाला। सुअर पर कोई उपकार थोड़े किया, बताओ, उपकार भी किए, दया भी किए, लेकिन कोई उसका उपकार नहीं चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि हमारा इसमें नाम हो, लोग हमें दयालु कहें। ऐसा भी होता है जीवन में, ऐसे व्यक्ति होते हैं, बड़े बड़े लोग भी होते हैं। यहीं जामनगर एक ज़िला है गुजरात में, मैं वहाँ गया था, तो वहाँ एक शमशान भूमि बनी है बहुत बढ़िया सुंदर। तो वहाँ देखने गया घूमने, वहाँ का पता चला, एक कहानी पढ़ा कि वहाँ का जो राजा हुआ है कुछ वर्ष पहले बड़ा दयालु था। तो उसकी कहानी में बताया गया था कि एक बार वो बगीचे में बैठा था, एक पत्थर उसके सिर में लगा, पत्थर सिर में लगा, सिर फूट गया। उसके जो संरक्षक थे, जिधर से पत्थर आया था तुरंत दौड़े कूद करके दीवार, देखे कि एक आदमी खड़ा है हाथ में आम लिए। कहा क्यों, तो इन्हें पत्थर चलाया? कहा हाँ हुजूर। बस तुरंत पकड़ के घसीटते हुए ले गए और राजा के सामने पटक दिए। कहा हुजूर आज्ञा दो, जो आज्ञा दो, इसको सजा दी जाए, इसी ने पत्थर मारा है। राजा बड़ा शालीन दयालु, उसने बड़े प्यार से कहा क्यों भैया, मुझसे क्या गलती हो गई जो तुमने पत्थर मारा है? आज के मंत्री ऐसा नहीं बोल पाएंगे। तो उसने कहा हुजूर आपसे कोई गलती नहीं हो गई, मेरे से गलती हो गई, मैंने पत्थर आपके लग गया। हुजूर मैं 3 दिन से भूखा हूँ, कहीं मुझे कोई काम नहीं मिला था, तो मजदूरी मिली नहीं, तो पैसा था नहीं, तो मेरे बहुत भूख लगी थी, तो आपके बगीचे में पके पके आम लगे थे, तो मैंने सोचा पत्थर चलाकर आम तोड़ लूँ। तो वही आम के पेड़ पर पत्थर मारा तो आम तो मिल गए, लेकिन हुजूर वह पत्थर आपके लग गया, बहुत बड़ी गलती हुई, हुजूर आप जो सजा देना चाहें दें। राजा ने कहा अरे ये मेरी प्रजा इतना दुखी है, ये तो मेरी ही गलती है। उन्होंने कहा देखो भाई, इस आदमी को ले जाओ और 1 साल का अन्न दे दो खाने पीने का, और इसकी जो योग्यता है उस योग्यता के अनुसार कहीं ना कहीं इसको नौकरी दे दो। तो लोगों ने कहा हुजूर आप कैसे हैं, इसने पत्थर मारा, सिर फोड़ दिया, आपका सिर फूट गया, और आप इसको इनाम दे रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं कि सजा दे रहे हैं? राजा ने क्या कहा, उसने कहा कि देखो एक निर्जीव पेड़ में जब इसने पत्थर मारा तो उसने आम दिया, और मैं जानदार होकर मनुष्य होकर के इसको सजा दूं तो क्या मैं पेड़ से भी गया गुजरा हूं क्या? बताओ कैसी ऊंची बात है। मतलब एक पेड़ में पत्थर मारने पर वो आम दे सकता है, तो क्या मैं, और धोखे से लगा राजा के, मारा नहीं, तो वो सजा दे, तो कैसा मनुष्य? ऐसी दयालुता होती है, ऐसी करुणा होती है। तो साहब कहते हैं सठदम शील विरत बहुकर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। ये सज्जनों का धर्म है, कोमलता होनी चाहिए। कभी कोई गलती हो जाए, माताएं बैठी हैं, इसमें सास बहू सब होती, कोई सास होगी कोई बहू होगी, तो बहू है नहीं है बेचारी, उससे गलती हो जाती है, सास को पुचकार के रखना चाहिए। बेटी से गलती हो जाती है, आप सह लेती हैं, वैसे सास से सहें, बहू की भी आवाज़ सह लें। गलतियां तो हो जाती हैं। पथिक जी ने कहा है अगर गलती रुलाती हैं तो राहें भी दिखाती हैं, और मनुज गलती का पुतला है अक्सर हो ही जाती हैं। जो गलती को सुधारे उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। इसलिए गलती किसी से हो जाए, कुछ हो जाए तो सह लो, पुचकार लो। वस्तु खराब भले हो जाए, मन को ना खराब करो। वस्तु का मूल्य नहीं होता है, व्यक्ति का मूल्य होता है। इसलिए समझो, माताएं हैं, सब लोग हैं, आप सब लोग चाहते हैं ना मेरा बेटा बड़ा हो तो मेरी सेवा करे। ये माताएं चाहती हैं बेटी की शादी करें और बहू आए तो मेरी सेवा करे, चाहते तो हैं, लेकिन सेवा कराने का ढंग पता है?
मैं एक उदाहरण दे करके मैं अपनी बात जल्द से ख़त्म करूँगा। एक बहू आई एक घर में, बस 1 महीना हुआ था। उसके घर में दूध बहुत होता था, तो दही जमा करके मक्खन निकाल कर घी बना लेते थे। 10 किलो घी एक दिन उसने तैयार किया, गरम गरम खौलता हुआ घी, और उसको एक बर्तन में ले करके रखने चली। जैसे ही रखने के लिए चली, तैसे ही आंगन में पहुंची थी कि हाथ से वो बर्तन फिसल गया। चिकना लगा ही था, फिसल गया, पूरा घी उलट गया। वो कांप गई। 10 किलो घी की कीमत आप लोग जानते होंगे। अब वो बड़ा नुकसान जब होता है तो ज़्यादा दिल पर लगता है। वो घबरा गई, और सास सामने ही बैठी थी। जैसे उसने देखा घी का बर्तन पलटा, वो दौड़ी वहाँ से। अब उसकी तो सांस रुक गई कि आज नौबत आ गई है, आज तो मेरी सामत आई, आज मार भी पड़ेगी। लेकिन सास दौड़ कर आती है और तुरंत अपने पल्लू से उसके पैर को पोंछने लगती है कि बेटी बहू, तेरा पैर तो नहीं जल गया। तब उसके सांस में सांस आई, जान में जान कहा, मम्मी पैर तो बच गया लेकिन घी खराब गया। उसने कहा, अरे कोई बात नहीं बिटिया, घी खराब गया तो खराब हो जाने दो। मैं तो देख के डर गई थी, खौलता हुआ घी तेरे पैर पर गिर गया होगा तो तेरा पैर जल गया होगा। खैर चलो, गुरु भगवान की कृपा से तेरा पैर बच गया, कोई बात नहीं, घी फिर हो जाएगा, कोई बात नहीं। तनिक भी नहीं डांटा, कोई उपदेश नहीं किया। कितने लोग डांटते नहीं तो बड़ा उपदेश झाड़ते हैं, ऐसे चलना, ऐसे करना चाहिए, और तुमको ऐसे पकड़ना चाहिए, कपड़े से पकड़ लेते तो क्या होता। अरे भाई, हो गई गलती, अब क्या उपदेश करते हो। और डांटने से क्या मिलेगा, वो लौट तो आएगा नहीं। उस पर इतना बढ़िया प्रभाव पड़ा कि अरे मेरी सगी माँ होती तो जरूर कुछ ना कुछ डांट देती, लेकिन ये सास तो मेरे कितना प्यार है, इसको मुझसे प्यार है, घी से नहीं। खूब सेवा करे। जब बूढ़ी हो गई तो गंदे कपड़े, साथ भाई बूढ़े हो जाते तो उनके कपड़े कहाँ साफ होंगे, तो गंदे कपड़ों को धोती। तो एक दिन सास ने कहा, बिटिया तुम गंदे कपड़े धोती हो, बदबू आती है। कहा, नहीं मम्मी, मुझे तो घी की सुगंधी आती, कपड़ों से घी की सुगंधी नहीं आती है। उसका ऐसा व्यवहार, एक व्यवहार अच्छा कर देने से जीवन भर याद रहे, ऐसा हम लोग कर पाएँ। हम तो सुना दिए, आप लोग सुन लिए, लेकिन कभी ऐसा समय आए, किसी से गलती हो जाए, कुछ त्रुटि हो जाए, तो क्षमा कर दें, दया रखें उस पर, तो निश्चित है ये कथा सुनने का लाभ मिलेगा। तो सटदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, और 7वें सम मोमय जग देखे, और मोते अधिक संत कर लेखे। मेरे समान सबको समझो, और संत गुरुजन अगर कोई ज्ञानी लोग हों, संत गुरुजन केवल आप लोग इतना ही नहीं समझना, हम लोगों जैसे कपड़ा पहन ले तो वह साधु हो गया। साधुता के गुण होने चाहिए, साधुता के लक्षण होने चाहिए, त्याग वैराग्य ध्यान साधना होनी चाहिए। कपड़ा पहनने वाले तो बहुत से घूमते हैं, पहन लिए कपड़े, गांजा पी रहे हैं, भांग पी रहे हैं, पता नहीं क्या क्या गाली बक रहे हैं, दुनिया भर का परपंच कर रहे हैं, ठग रहे हैं लोगों को, उल्टा सीधी बातें बता रहे हैं। तो ये ऐसे लोगों को साधु नहीं कहा जाता है। साधु का मतलब, साधु का शाब्दिक अर्थ होता है अच्छा आत्मा, आदमी, अच्छा आदमी। इंग्लिश में साधु को सेंट कहते हैं, संत, सेंट, वही शब्द से संत शब्द बना है। उसका अर्थ ही होता है अच्छा आदमी। अच्छा आदमी कोई भी हो सकता है, वो चाहे धोती कुर्ता पहनता हो, चाहे साड़ी ब्लाउज पहनता हो, पैंट शर्ट पहनता हो, चाहे हम लोगों जैसे कपड़ा पहनता हो। अच्छा आदमी कोई भी हो, वही संत होता है जो जीवन को सुखी रहे। गुरुदेव जी ने, हम सदगुरु अभिलाष साहब ने एक पुस्तक लिखी, संत कौन, उसका पहला वाक्य उन्होंने लिखा, जो दुखी नहीं होता है वह संत है। वो कोई भी हो सकता है, जीवन को ऐसा कर ले। तो 7वें सम मोमय जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। 8वें यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परदोषा। 8वें में यथा लाभ, जो मिल जाए बस उसी में संतुष्ट रहे। हमारे पड़ोसी के पास कितना है मत देखो, उसकी कितनी बड़ी बिल्डिंग है मत ईर्षा करो। ये पता नहीं, हमारी आज तक समझ में नहीं आया, अगर पड़ोसी की बिल्डिंग ऊंची हो जाएगी तो क्या आप के सिर के ऊपर वो बनाएगा, रखी रहेगी क्या? अरे पड़ोसी उन्नति कर ले, ज़्यादा धनी हो जाए, तो अभी देखो इतने लोग आए हैं कथा सुनाने, हम लोग आ गए। अभी आप पड़ोसी के यहाँ एक कमरा मांग लो, भाई ज़रा आप दे दीजिए, एक रात 2 रात रहेंगे हमारे संग। उसके पास गाड़ी हो जाए, आप बीमार हो जाए, भैया गाड़ी लेकर के बाराबंकी चलो, चल देगा। और वही भिखारी है तो तुमसे मांगेगा, क्या फ़ायदा होगा? कोई अगर हमारा दूसरा पड़ोसी या कोई भी उन्नति करता है तो ईर्ष्या करने की क्या ज़रूरत है? क्यों जलने की क्या ज़रूरत है?
खुशी होनी चाहिए। हाँ, मेहनत करो, तुम भी आगे बढ़ो। तो अठये अथा लाभ संतोषा, जो मिल जाए, जो मेहनत से मिले उसमें संतोष रखो। लेकिन लोगों को संतोष नहीं होता है। कहा गया है सतेषु जायते शूरा सहस्त्रेषु च पंडिता वक्ता 10 सहस्त्रेषु संतोषी नहीं उद्देश्य। सैकड़ों में कोई सूरवीर होता है, हजारों में कोई पंडित ज्ञाता होता है, और 10,000 में कोई अच्छा वक्ता होता है जो समाज को सही दिशा दे। लेकिन ऐसे लोग संसार में मिल जाएंगे, लेकिन संतोषी आदमी तो दिखाई नहीं देता, जो कहे कि हाँ जो कुछ है भाई हमारे पास बहुत है। और यही रखना ही, संतोष रखना ही जीवन में सुख का रास्ता है। तो यथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखे परदोषा। नवम नम्र सब सो छलहीना, और मम भरोसे ही हर्ष न दीना। नवी भक्ति साहब कहते हैं वो यहाँ पर भगवान श्री राम की किसी भी चीज में हर्ष शोक मत करो। नवम नम्र सब सो छलहीना, नम्रता रखो, सबसे छल कपट रहित रहो, और कहीं भी अपने जीवन में दोष ना हो। यही जीवन की भक्ति है, और असली भक्ति यही है। आप श्री राम की भक्ति करते, कृष्ण की करते हैं, शिव की करते हैं, वो आपका विषय है। एक बार वेदव्यास से किसी ने पूछा कि किस भगवान की भक्ति बढ़िया है, बहुत बड़ी भक्ति किसकी है? तमाम अपने यहाँ भगवान हैं, शिव हैं, कृष्ण हैं, राम हैं, बहुत से हैं, तो कौन सबसे ऊंचे हैं? तो उन्होंने कहा कौन ऊंचे हैं कौन नीचे, इसको क्या बताएं, सब तो अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अब किसी एक की भक्ति बताएंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। वो राम भक्त होगा तो कृष्ण की भक्ति नहीं करेगा, कृष्ण भक्त होगा तो शिव की भक्ति नहीं करेगा। तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कह दी। उन्होंने कहा कि रागाद्वैतम हृदय वाग दुष्टा नृताद भी हिंसादि रहता काया एतद ईश्वर पूजनम। जिसके जीवन से राग द्वेष निकल गए हैं, वाणी से गाली निंदा झूठ निकल गए हैं, और तन मन वाणी जिसके पवित्र हो गए हैं, ऐसे व्यक्ति की पूजा करना यही ईश्वर की असली भक्ति है। ये कोई संप्रदाय की बात नहीं है, न कहीं किसी मत मजहब की बात है, ये सार्वभौमिक बात। यानी जिसका जीवन अच्छा हो गया है वही मानो असली भक्ति कर रहा है, या ऐसा जिसका जीवन है उसके प्रति भक्ति करना असली भक्ति है। तो नवम नम्र सब सो छलहीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। और नौ में जिनके एको होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिन मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोड़े। कहते हैं सकल प्रकार, सारे प्रकार से तुम्हारे में ये सारी भक्तियां हैं, इसलिए हे सेवरी मैं तुमको बहुत प्रिय मानता हूँ, तुम तो मेरी बहुत प्रिय हो। वहाँ पर उन्होंने नहीं कहा कि आप स्त्री हो, स्त्री का भेद नहीं रखा, आज रखा जाता है। आज नहीं, ये समाज ही ऐसा हो गया है। आज भी, अब कहना नहीं चाहिए, बड़े बड़े महामंडलेश्वर जगत गुरु शंकराचार्य, एक बार तो कार्यक्रम था भोपाल में गुरु जी का, तो एक प्रिंसिपल महिला, तो उन्होंने बताया कि गुरु जी एक जगह कार्यक्रम था, तो एक जगत गुरु शंकराचार्य आने वाले थे, तो वहाँ कार्यक्रम के संचालन मैं कर रही थी। तो संचालन करने वो आने में देरी थी, तो मैंने वेद मंत्र से उच्चारण करके शुरू कर दिया। वो तब तक आ गए, अरे खाए महिला वेद मंत्र पढ़ रही है, वेद मंत्रों में तो महिला का कोई अधिकार ही नहीं है। भड़क गए, गाड़ी से उतरे नहीं और वापस हो गए। सबने बहुत मनाया। बताओ ये कौन सी शिक्षा दी जा रही है समाज को? समाज को सीख तो वह देते हैं, महिला पुरुष कोई अंतर नहीं है। देखो समाज में कहीं अंतर माना जाता है? राजनीति में हर जगह सबका समान अधिकार जब हो गया है, तो इनको कभी भी नीचा ना दिखाओ और कभी भी इनको छोटा मत मानो, सब बराबर हैं। इसलिए ये सेवरी मैं तुमको बहुत प्रिय मानता हूँ, और तुम्हारे में सब भक्ति है, और ऐसी ही भक्ति आप सब करते रहें। इन सब बातों को विस्तार से हमारे मृदुल जी से आप सुनते रहेंगे। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।